स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मॉलस्क का। जो हमने फाइलम के कैरेक्टर्स पढ़े, अब हम उसके जो वर्ग हैं, उसकी जो क्लासेस हैं, उनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ये टोटल 6 वर्गों में बांटा गया है। इसकी टोटल 6 क्लासेस है, जिसमें से हम फर्स्ट 3 क्लासेस पढ़ेंगे, जिसमें से पहली है मोनोप्लेकोफोरा। तो मोनोप्लेकोफोरा जो इसकी पहला वर्ग है, इसके क्लासेस के कुछ कैरेक्टर्स है। पहला ये है कि ये समुद्री जल में रहते हैं, ये मराइन एनिमल्स हैं। इनमें कुछ अंगों में खंडी भवन पाया जाता है। इट मीन्स सेगमेंटेशन की मैं बात करूं तो वो कुछ ही ऑर्गन्स में पाया जाएगा जो इसके बॉडी के हैं अंदर। इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति तथा त्रिस्तरीय होता है। इट मीन्स एक तो इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और दूसरा इसका जो है वो फॉर्मेशन है जो बॉडी का, वो 3 लेयर से है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इसलिए इनको त्रिस्तरीय बोला गया है। इनमें पृष्ठ सतह पर एकल लिम्पेट के आकार का कुंडलित कवच पाया जाता है, और मैं ये कह सकती हूँ कि पृष्ठ के सतह पर कवच उपस्थित होता है। इनके जो डॉर्सल साइड है वहां पे इनका जो शेल है वो पाया जाता है। अब इनमें 8 जोड़ी खंडीय आकुंचक पेशियां पाई जाती है। 8 पेयर्स जो सेगमेंटेड है वो आकुंचक पेशियां पाई जाती है। इनमें 5 जोड़ी गिल और क्लोम पाए जाते हैं, और प्लस इनमें 6 जोड़ी वृक्क मतलब 6 पेयर ऑफ किडनीज पाए जाते हैं। प्रवार भित्ति पाई जाती है, मेंटल जो हम जिसकी हम बात करते हैं उसकी बाहरी भित्ति पाई जाती है। मुख गुहा में रेत्रांग या रेडुला पाया जाता है। इनमें जो और इस जो वर्ग का जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि इसमें क्या होता है, एनिलिडा जो हमने पढ़ा था और जो अभी हम पढ़ रहे हैं मॉलस्का, ये दोनों संघों के लक्षण पाए जाते हैं इसमें। मतलब कुछ कैरेक्टर्स देखा जाए तो इस वर्ग में एनिलिडा के भी पाए जाते हैं और मॉलस्का के भी पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस संघों के बीच में एक योजक कड़ी है, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक माना जाता है ये। इसके एग्जाम्पल्स हैं नेप्यूलिना, नियोपाइलिना और नेप्यूलिना। अब हम इसका दूसरा वर्ग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, एम्फीन्यूरा। ये दूसरी क्लास है मॉलस्का की। इसमें क्या है, पहले तो ये भी मराइन है, समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है वो चपटा व अंडाकार है। इट मीन्स फ्लैट और ओवल शेप का है। अधर तल पर चपटा व बड़ा पात पाया जाता है। इनकी पृष्ठ सतह पर मतलब डॉर्सल साइड पर 8 प्लेटों से बना कवच पाया जाता है, या तो 8 प्लेटों से बना कवच पाया जाता है, नहीं तो क्या होता है, कवच ही अनुपस्थित होता है। सिर में नेत्रों व स्पर्शों का अभाव होता है। इट मीन्स इनमें जो आईज और जो हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स जिसकी हम बात करें वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। प्रवार व रेडुला पाए जाते हैं, मेंटल एंड रेडुला। निषेचन बाहर व परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। इट मीन्स एक तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, बाहरी निषेचन पाया जाता है, और परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार से। इट मीन्स इसमें बहुत सारे लार्वा स्टेज पाए जाते हैं। इसमें लार्वा स्टेज जो है वो कौन सी स्टेज होती है, ट्रोकोफोर लार्वा जिसे हम कहते हैं, वो पाया जाता है। अब इस वर्ग के भी 2 उपवर्ग होते हैं जो कि जिनका नाम है एप्लोकोफोरा और पॉलीप्लेफोरा। लेकिन हमको सिर्फ वर्ग क्लासेस पे ध्यान देना है, इनके उस पे ध्यान देना है। अब थर्ड जो मैं बता रही हूँ वो है स्केफोपोडा। अब इस वर्ग की क्या कैरेक्टर्स है कि जैसे तीनों में ये चीज सेम है कि ये सारे मराइन एनिमल्स है। जी हाँ, ये भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। अब इनका शरीर क्या होता है, नलिकाकार कवच में बंद रहता है जो दोनों सिरों पर खुला होता है। इट मीन्स एक
मैं कह सकती हूँ एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके दोनों मुंह खुले हैं और बीच का सारा कवच में बंद है, जो शरीर है बॉडी इनका। इनमें सिर व नेत्रों का अभाव होता है। इट मीन्स इसमें हेड और आइज दोनों एब्सेंट होते हैं। इनमें शंकु आकार का पात पाया जाता है तथा मुख के चारों तरफ स्पर्शक पाए जाते हैं। माउथ के चारों ओर स्पर्शक इसके पाए जाते हैं। गिल जो होते हैं वो इसमें अनुपस्थित होते हैं, गिल्स एब्सेंट होते हैं इसमें। और प्लस इसमें युग्मित वृक्क पाए जाते हैं। इट मीन्स पेयर्ड किडनी जिसे हम बोलेंगे, इसमें वो पाई जाती है। हृदय अवशेषी प्रकार का होता है तथा ये एकालिंगी श्रेय होते हैं। परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इट मीन्स इसमें भी बहुत सारी लार्वा स्टेजेस पाई जाती है, लार्वा स्टेजेस देखने को मिलती है। और इसके लार्वा को भी जो हम इसका लार्वा भी क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ये जो क्या होते हैं सामान्यतः रदक वची जिसे हम कहते हैं टस्क सेल भी कहते हैं इसको। और इसके उदाहरण है डेंटेलियम और कैड्यूलस, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। अब हम बाकी के 3 वर्ग पढ़ेंगे जो इसके हैं। ये कुल 6 वर्ग है, हमने 3 पढ़ लिए हैं। अब 3 और अभी हम देखते हैं। अब हम चौथे वर्ग की बात करेंगे, गैस्ट्रोपोडा। अब इस वर्ग के जंतु जो है वो समुद्रीय जल में रहते हैं, स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं और स्थलीय आवास में भी पाए जा सकते हैं। मराइन वाटर, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल जो हम कह सकते हैं, तीनों ही प्लेस पे पाए जाते हैं। अब क्या होता है इनमें, क्या होता है टॉर्शन जिसे हम बोलते हैं, ऐंठन जिसे हम कह सकते हैं, इनके शरीर में वो पड़ जाती है। तो उससे क्या होता है इनके बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं बन पाती, इस वजह से ये असममित हो जाते हैं। अगर इनकी सिमेट्री नहीं बन पाने का कारण है तो वो है टॉर्जन, इनके शरीर में ऐंठन पड़ जाती है जिसके कारण ये असममित हो जाते हैं। अब इनमें एक कपाटी व सर्पिलाकार रूप से कुंडलित कवच पाया जाता है, जिसे हम स्पाइरल बोल सकते हैं, वैसा इसके बॉडी शेल पाया जाता है। इनमें स्पष्ट सिर पाया जाता है, मतलब एक स्पष्ट सिर पाया जाता है तथा नेत्र पर जिस पर नेत्र व स्पर्शक पाए जाते हैं। इट मीन्स आईज और जो सेंसरी ऑर्गन्स जिसे हम कह सकते हैं वो दोनों इसके हेड पे प्रेजेंट होते हैं, स्पष्ट सर इस पे उपस्थित होता है। अब पाद जो होता है वो सुविकसित होता है, अर्धीय होता है और चपटा होता है और रेंगने के लिए उपयुक्त होता है। इनमें जलीय शोषण के लिए जल क्लोम जिसे हम टेनिडिया भी कहते हैं तथा वायवीय श्वसन के लिए फुफ्फुस कोश मतलब पल्मोनरी सैक पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए 2 चीजें पाई जाती है गैस्ट्रोपोडा के एनिमल्स में, एक तो टेंड्रिया और एक पल्मोनरी सैक, ये दोनों ही रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए 1 या 2 वृक्क पाए जाते हैं उत्सर्जन हेतु। इनमें कुछ एक लिंगी तथा अधिकांश द्विलिंगी होते हैं। इट मीन्स इसमें मोनोसेक्सुअल जिसे हम कह सकते हैं और बायसेक्सुअल दोनों ही पाए जाते हैं। इनमें परिवर्तन जो होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और इसमें जो लार्वा पाए जाते हैं वो ट्रोकोफोर लार्वा भी पाया जा सकता है और वेलिजर लार्वा भी पाया जा सकता है। इस वर्ग का जो उदाहरण है वो है पाइला। और भी इसके कुछ उदाहरण है जैसे साइप्रिया, एप्लिसिया, टेरिस, पटेला, ये इसके कुछ। जो हम 5वां वर्ग देखते हैं वो है पैलेसीपोडा। ये समुद्री होते हैं तथा स्वच्छ जलावास में भी पाए जाते हैं और जो ज्यादातर एनिमल्स इसमें होते हैं वो समुद्रवासी होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो दिक्पाटी कवच में बंद होता है और इनमें स्पष्ट सिर, नेत्र, स्पर्श, जबड़ा, रेडुला, ये सब इनका अभाव होता है, ये सब एब्सेंट होते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें जो पाद होते हैं वो फरसे के आकार के होते हैं तथा प्रवार पालियों के बीच फैला रहता है।
रेस्पिरेशन की बात करें तो वो गिल्स के थ्रू होता है, गिलों द्वारा। गिल पतले व प्लेट जैसे होते हैं। अब जो इसके ज्यादातर जो सदस्य हैं वो निस्यंद पोषी होते हैं, मतलब जिन्हें हम फिल्टर फीडर बोलते हैं, वो होते हैं इसके ज्यादातर एनिमल्स। ये एक लिंगाश्रय होते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इसमें भी दो तरह के लार्वा पाए जाते हैं, वेलिजर और ग्लॉकिडियम। ये दो लार्वा इसमें फाउंड होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है यूनियो और टेरेडो। अब हम सिक्स जो लास्ट है इसका वर्ग उसकी बात करेंगे, वो है सिफेलोपोडा। ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, समुद्रवासी होते हैं तथा इनका शरीर जो होता है वो द्विपार्श्व सममिति में पाया जाता है, मतलब इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और पृष्ठ अधर दिशा में बढ़ा हुआ होता है। डोर्सल साइड जिसे हम कहें उस डायरेक्शन में ये बढ़ा हुआ होता है। इनमें कवच बाह्य या आंतरिक होता है, या तो क्या होगा, अनुपस्थिति होगा। मतलब दो कंडीशन है कि या तो बाहरी या आंतरिक होगा, नहीं तो अनुपस्थित होगा। सिर स्पष्ट और बड़ा होता है। सिर पर सुविकसित नेत्र भी पाए जाते हैं। मुख में श्रृंगीय जबड़े व रेडुला पाए जाते हैं तथा मुख के चारों तरफ 8 से 10 भुजाएं या स्पर्शक पाए जाते हैं, जिन्हें पहले पाद समझा जाता था, जो गलत है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, वो स्पर्शक होते हैं, न कि पाद होते हैं। इनमें परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहें तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तंत्रिका गुच्छक सिर पर समूहित हो जाते हैं, जिन्हें हम गैंग्लिया बोलते हैं, वो इनके हेड पे प्रेजेंट होते हैं। इनमें श्वसन के लिए गिल पाए जाते हैं तथा ये एक लिंगी जंतु होते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसलिए कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं नॉटिलस, सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस। ये सब जो जानवर है ये वर्ग के एग्जाम्पल है।